Welcome to Knowledgeable Education class. In this video, we will study the chapter number 4 from our Flamingo book. The name of the chapter is The Rat Trap. It is written by Selma Lagerlof. The peddler was a vagabond who sold rat traps with a little thievery on the side to make both ends meet. कि जो पेडलर था वो एक वैगाबॉन्ड था जो कि मतलब यहाँ वहाँ भटकता रहता था और वो बेचता था वायर के बने हुए स्मॉल रैट ट्रैप्स और उसके साथ साथ वो चोरी भी करता था छोटी मोटी, जिससे कि वो अपनी मतलब लिविंग चला पाए, मतलब अपनी जीविका चला पाए. हैड नो वर्ल्डली पोजीशन टू कॉल हिज ओन, नॉट इवन अ नेम. और उसके पास दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे वो अपना कह सके, ना ही उसके पास अपना खुद का नाम था. He amused him to think of the world as a rat trap and all the material possessions as bait as the world. वो बहुत खुश होता था, एंटरटेन होता था ये जब वो ये सोचता था कि जो ये पूरी दुनिया है ये एक बिग रैट ट्रैप है और इसमें जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक बेट है, मतलब चारा है. एट द वर्ल्ड ही वेल्ट वॉज नेवर काइंड टू हिम. क्योंकि ये जो दुनिया है उसे ऐसा लगता था कि बहुत बुरी दुनिया है और बहुत कभी उसके लिए अच्छी नहीं रही. मोर ओवर ही प्राइडेड हिमसेल्फ इन द फैक्ट दैट ही वॉज आउट ऑफ इट. और उसे ज़्यादा और वो जो है वो अपने आप पे गर्व महसूस करता था इस चीज़ को सोच के कि वो इस रैट ट्रैप में नहीं फंसा. टेक्स शेल्टर एट अ क्रॉफ्टर्स कॉटेज, कि वो जो है एक क्रॉफ्टर के कॉटेज में शेल्टर लेता है एक रात. द क्रॉफ्टर वेलकम्ड हिम, जो क्रॉफ्टर था वो उसका वेलकम करता है. गेव हिम डिनर, उसको डिनर देता है. शेयर्ड हिज पाइप, और मतलब उसको टोबैको का पाइप भी देता है. प्लेड मेजोलिस खेलता है, मतलब एक कार्ड का गेम होता है जो स्वीडन में खेला जाता है. विद हिम ऑल्सो कॉन्फाइडेड हिम इन हिम अबाउट हिज इनकम एंड शोड हिम वेयर ही पुट इट. और वो क्रॉफ्टर जो है वो उसको ये भी बता देता है कि वो उसकी इनकम कितनी होती है और उसे दिखा भी देता है कि उसने अपनी मनी को कहाँ रखा हुआ है. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द पेडलर स्टील्स द मनी, जो पेडलर था वो मनी को चुरा लेता है. एंड टेक्स द बैक रोड्स टू कीप अवे फ्रॉम द पीपल. और मतलब वो कॉटेज की जो पीछे की रोड थी उसको ले लेता है, चल लेता है उस पर, जिससे कि लोगों से वो दूर रहे. गेट लॉस्ट इन द जंगल एट नाइट, और रात के समय जंगल में खो जाता है. While he wanders in the forest, he realizes that he has also got caught in the rat trap and that the money was the bait. जब वो फॉरेस्ट में यहाँ वहाँ भटक रहा होता है तो उसे ये रियलाइज़ होता है कि वो भी एक रैट ट्रैप में फंस चुका है और जो मनी था वो एक चारा था, बेट था. फाइनली रीचेज रैम्सजो आयरन वर्क, फाइनली वो रैम्सजो आयरन वर्क में चला जाता है. वेयर ही टेक शेल्टर फॉर द नाइट, जहाँ पे वो रात गुजारने के लिए शेल्टर लेता है. द ब्लैक स्मिथ एंड हिज असिस्टेंट इग्नोर हिम बट द मास्टर मिस्टेक्स हिम टू बी एन ओल्ड अकाउंटेंट एंड इन्वाइट्स हिम होम. जो ब्लैक स्मिथ था वहाँ पे और उसका जो असिस्टेंट था वो बिल्कुल कम्प्लीटली उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो मास्टर होता है, मतलब जो वहाँ का ओनर होता है, वो उसको गलती से अपना ओल्ड फ्रेंड समझ लेता है और उसे अपने घर आने के लिए इनवाइट करता है. दो द पेडलर डज नॉट करेक्ट द आयरन मास्टर, होपिंग टू गेट सम मनी आउट ऑफ हिम, ही डिक्लाइंस हिज इन्विटेशन. हालांकि जो पेडलर है वो उसको करेक्ट भी नहीं करता, मतलब उसे सच भी नहीं बताता कि नहीं मैं नहीं हूँ. वो कहता है कि हाँ हाँ मैं आपका दोस्त हूँ. और वो ये इस आशा में होता है कि शायद ये जो मास्टर है ये शायद मुझे कुछ पैसे दे दे, लेकिन फिर वो अचानक से ही मना कर देता है मतलब वहाँ उसके घर जाने के लिए. द आयरन मास्टर देन सेंड्स हिज डॉटर हु परसुएड्स हिम टू गो होम विथ हर. फिर जो आयरन मास्टर होता है वो अपनी डॉटर को भेजता है कि उस पेडलर को राज़ी करे कि वो उसके घर आए उसके साथ. शी नोटिसेज हिज uncouth appearance and thinks that either he has been stolen something or he has escaped from jail. फिर जो उसकी जो डॉटर होती है वो ये नोटिस करती है कि उसके जो कपड़े हैं वो बहुत अजीब से लग रहे हैं, वो बहुत देखने में बहुत अजीब सा है. वो सोचती है कि या तो उसने कुछ चीज़ चुराई है या फिर या वो जेल से भागा हुआ है. द पेडलर इज स्क्रब्ड बाथ गिवन अ हेयर कट, जो पेडलर है उसे स्क्रब किया जाता है मतलब और बात दिया जाता है
और उसे उसका हेयर कट भी किया जाता है, अ शेव और शेविंग भी, एंड अ सूट ऑफ ओल्ड क्लोथ्स ऑफ द आयरन मास्टर, और वो आयरन मास्टर का जो एक पुराना सा सूट होता है उसे पहना दिया जाता है। इन द मॉर्निंग लाइट, मॉर्निंग की लाइट में, द आयरन मास्टर रियलाइजेज ही इज़ मिस्टेकन एंड ही इज़ नॉट द कैप्टन ही वांट्स टू कॉल द शेरिफ। फिर आयरन मास्टर को ये रियलाइज़ होता है कि उसने गलती कर दी, कि ये वो इंसान नहीं है जिसे वो सोच रहा था, और ये कोई कैप्टन नहीं है। वो मतलब चाहता है कि वो शेरिफ को बुला ले, मतलब पुलिस को बुला ले। द पेडलर इज एजिटेटेड एंड ब्रेक्स आउट दैट द वर्ल्ड इज रैट ट्रैप एंड ही इज़ श्योर टू बी कॉट इन इट। कि फिर पेडलर जो है वो बहुत इरिटेट हो जाता है और वो बहुत सच बोल देता है, और बोलता है कि ये जो पूरी दुनिया है ये एक बिग रैट ट्रैप है, और आयरन मास्टर से बोलता है कि तुम भी ज़रूर ही इसमें फंसोगे। द आयरन मास्टर इज़ अम्यूज बट ऑर्डर्स हिम आउट। जो आयरन मास्टर है वो ये बात सुन के बहुत हंसने लगता है, खुश हो जाता है, लेकिन ऑर्डर देता है उसे कि चले जाओ यहाँ से। द compassionate एडला कन्विंसेस हर फादर दैट ही शुड स्पेंड द क्रिसमस डे विथ हिम। जो कंपैशनेट मतलब जो विनम्र और दयालु एडला थी, मतलब उसकी डॉटर जो थी आयरन मास्टर की, वो अपने फादर को कन्विंस करती है कि इसे क्रिसमस उनके साथ मनाने दिया जाए। द पेडलर स्पेंड्स द होल ऑफ क्रिसमस ईव ईटिंग एंड स्लीपिंग। जो पेडलर था उसने पूरी क्रिसमस ईव को स्पेंड किया खाने में और सोने में। द नेक्स्ट डे एट चर्च, अगले दिन चर्च में, एडला एंड हर फादर केम टू नो दैट द पेडलर इज़ अ थीफ हु स्टोल 30 क्रोनर्स फ्रॉम द पुअर ग्रॉफ्टर। एडला और उसके फादर को ये जानने मिलता है कि जो पेडलर है वो एक थीफ है, चोर है, और जिसने 30 क्रोनर चुराए हैं एक पुअर क्रॉफ्टर से। बैक होम दे फाउंड अ लेटर एड्रेस टू एडला साइंड एज कैप्टन वॉन स्टेल। कि जब वो घर वापस आते हैं तो उन्हें एक लेटर मिलता है जिसपे जो एडला के लिए होता है, और उस पर साइन किया हुआ होता है कैप्टन वॉन स्टेल ने। एंड अ रैट ट्रैप इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम द क्रॉफ्टर। और एक रैट ट्रैप होता है जो कि एक गिफ्ट होता है मतलब उस पेडलर की तरफ से। इन द रैट ट्रैप वर द 3 10 क्रोनर नोट्स ऑफ द क्रॉफ्टर। और उस रैट ट्रैप में मतलब एक बॉक्स होता है, और उसमें एक तो लेटर होता है, और एक छोटा सा रैट ट्रैप होता है, और एक 30 क्रोनर रुपीज़ होते हैं। मतलब कि एक बॉक्स होता है जिसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक तो छोटा सा रैट ट्रैप, एक लेटर, और तीसरी चीज़ होती है वो 30 क्रोनर जो उस रैट ट्रैप सेलर ने क्रॉफ्टर से चुराए थे। सो दैट वाज योर चैप्टर। थैंक यू।